सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजर में आप सभी का स्वागत है। प्रोफेट आजम मसीह मिनिस्ट्री और यीशु चुंगा सभा मिनिस्ट्री यीशु चुंगा चर्च में आप सभी का स्वागत है। हमारे ऑनलाइन चर्च में रात के 12 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मैं आपके सम्मुख आया हूँ, सब कुछ बताऊँगा और बहुत गहरा प्रकाशन है। और क्या कहा है राहुल गांधी, पीएम मोदी और अपोस्टल खुराना है, तीनों की सेम बात है। सबको बताऊँगा जुड़ के, और ये भी बताऊँगा कि मैं ऑनलाइन क्यों नहीं आ पा रहा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से। पिता, जो बड़ी संकट इस देश या दुनिया पे आने वाला है उससे तू हमें बचाएगा और अकाल के तुम्हें तृप्त करेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि ऑफलाइन मीटिंग बहुत हो रही है और ऑफलाइन के कारण मैं ऑनलाइन पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब ऑफलाइन मीटिंग होती है रात को लेट आता हूँ, क्योंकि मीटिंग सारी रात को होती है ना। अभी मैं खामरा में हूँ, यानी कि पंजाब में। दूसरा कि अभी उदयपुर था, 3 दिन वहाँ था, तो इस कारण से वो मीटिंग नहीं हो पा रही। दूसरा, शरीर भी थकता है। उसको भी जब मैं रांची से घर आया तो काफ़ी शरीर में हरेसमेंट था, थोड़ा सा थकावन थी। इस कारण से मैं ऑनलाइन मीटिंग नहीं ले पा रहा। लेकिन मुझे खेद है और मुझे दुख भी है कि हमारा ऑनलाइन चर्च नहीं हो पा रहा। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद है, कुछ ना कुछ 12 बजे प्रभु का धन्यवाद करते हुए आ रहा है। बस उसे आप देखिए, ठीक है। दूसरा, मैं फ़ोन कॉल मैसेज भी नहीं दे पा रहा, है ना। लेकिन फिर से परमेश्वर मुझे एक्टिव करा। और एक बात कहना चाहता हूँ, जब ऑफलाइन होगी तो ऑनलाइन पे ध्यान भी नहीं जाएगा और इतना समय भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं भाई सिंगल ही हूँ। इधर जाना, इधर काम करना, इधर करना, सब मुझे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। लेकिन काफ़ी टाइम बाद मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, पास्टर जी आप ऑनलाइन कब आओगे, चर्च कब लोगे। मेरा भी मन है ऑनलाइन लेने का। अभी मैं वाइट गारमेंट्स जो मीटिंग थी वहाँ पे था। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत, परमेश्वर देता धन्यवाद कुत्ता का। तो उनकी बात, उनका पर्चा जब मैंने सुना तो बहुत सारी बातें मुझे शेयर आई। मैंने कहा नहीं, आपसे भी शेयर करनी है, और काफ़ी टाइम हो गया जो मैं आपके सामने नहीं आया। तो ये आप रात के 12 बजे देख रहे हो। जितने नए लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम इसी चैनल पर रोज रात के 12 बजे जुड़ते हैं, जिसे हम ऑनलाइन चर्च और मिड नाइट मीटिंग कहते हैं, जो बहुत गहरा प्रकाशन, चमत्कार, सब कुछ इस चैनल पे जब हम लाइव करते हैं परमेश्वर करता है और लाइव चमत्कार दिखाता है, आई मीन। तो हो सकता है अभी कुछ दिन और लाइव प्रार्थना नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे कंटिन्यू करने की, ठीक है। तो सारी बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरा, प्रार्थना में याद रखना मुझे और मेरे परिवार को। बात करते हैं आप टॉपिक की, तो आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का जो विषय है बहुत गहरा है, लेकिन तू हमारे साथ खड़ा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैं व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग में था तो अपोस्टल अंकुर जी ने कहा था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने खुल के नहीं बताया, लेकिन बहुत डीप बताया, आपने भी सुना होगा। अभी परमेश्वर मुझे प्रकाशन दिया कि जब मैं कुछ दिन पहले राहुल गांधी की एक वीडियो वायरल हो रही थी कि राहुल गांधी ने भी कहा था, और कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने भी दबे आवाज में कहा था, सोना मत लो, ये मत लो, क्योंकि एक बड़ा संकट है। तो क्या वाक्य में बड़ा संकट आने वाला है? क्या देश कुछ बड़ा संकट के नीचे आने वाला है? आर्थिक तंगी कह सकते हैं, महंगाई कह सकते हैं। और महंगाई के लिए तो खुदा ने 2025 में ही मुझे बोल दिया था कि 26 महंगाई का होगा। आप सारी वीडियो देख लेना, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों से बात करता है, रियली बात करता है, और पूरी होती है भविष्यवाणियाँ। देखिए, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जो भविष्यवाणी मुझसे बताते हैं, मैं बिना संकोच के बोलता हूँ। ये नहीं सोचता पूरी हो या नहीं हो, मुझे पता है मेरा परमेश्वर बोल रहा है, मुझे बोलना है, और पूरी होती है, मैं जानता हूँ। और इस बार बात भविष्यवाणी की भी है, वर्ड ऑफ गॉड की भी है, कि वाक्य में खुदा ने तो पहले से बता रखा था कि ऐसे ऐसे दिन आने वाले। हम कितने तैयार हैं? बात है हर मसीह और हर ईसाइयों के लेकर, क्रिश्चियनिटी को लेकर हम कितने तैयार हैं? क्या वाक्य में हम तैयार हैं, या आज भी हम इस संसारिक बातों में उलझे हुए हैं और संकट, पीड़ा कहीं हमारे घर में दस्तक न दे जाए और उसके बाद हम दुहाई दे और फिर कोई फायदा ना हो। बड़ा डीप बोला था अपोस्तल अंकुरन जी ने, और यही कहा था कि बस प्रार्थना करो जितनी हो सके। और जब मैंने कहा राहुल गांधी ने भी यही बोला उससे कुछ दिन पहले कि बुरा समय आने वाला है। हम कितने तैयार हैं? मैं राजनीतिक बातों में नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने यही वर्ड अपोस्तल जी के मुंह से सुना तो लगा कि कुछ ना कुछ तो है। और यही वर्ड जब मुझे परमेश्वर याद दिलाया कि 2025 में दिसंबर के महीने में खुदा ने मुझे बोल दिया था कि 2026 कैसा जाएगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। सारी बातें परमेश्वर 2026 की 25 में, 25 की 24 में बता देते हैं, यानी कि कुछ महीने पहले, साल शुरू होने से पहले। आमीन।
और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं घोषणा करना चाहता हूँ, उनके जीवन में जो अगर कोई भी अकाल है, इस जून के महीने में वो अकाल खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि संकट कितना बड़ा क्यों ना हो, खुदा हमारे साथ खड़ा है, लेकिन हम खुदा के साथ खड़े हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर आपके साथ है, आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हमारे जीवन में जो एक संदेश है कि आप सारी बात पहले बताते हो, पिता हम तेरी बात सुने और समझे और प्रार्थना करें और बच जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हकीकत में परमेश्वर हमें सारी बातें इसलिए पहले बताते हैं ताकि हम प्रार्थना करें और बच जाए, आमीन। दूसरा, देखिए अभी कुछ टाइम से हो सकता है मैं ऑनलाइन पे ज़्यादा हूँ, और जो प्रभु ने बताया ऑफलाइन भी मीटिंग होगी, ऐसे नहीं होगी, जो परमेश्वर बोलेगा। इस महीने की जो भी सपोर्ट आप करना चाहते हो, दिल खोल के करना, क्योंकि एक बड़ा काम मुझे करना है, एक बड़ा काम मुझे करना है। पीछे मत हटना, आने टाइम बताऊंगा वो क्या काम था और आप क्या पाओगे, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगा तो सब लोग बोएंगे। मैं नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूँ जो वाक्य में परमेश्वर के सुनेगा बोएगा और मदद करेगा, आमीन। लिखा है आमोस 3:7 में, अपोस्टल ने आमोस के बारे में, योएल और योना के बारे में बताया था वाइट कराम इस मीटिंग में, और कहा था कि कितना बड़ा संकट है। और वाक्य में परमेश्वर क्या कहता है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम, यानी कि अपना गुप्त बातें, रहस्य में बातें, अपना सीक्रेट बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्य ना करेगा। मेरे अजीजों, वाक्य में जो खुदा ने बताया वो बहुत बड़ा संकट है। इसे हम आर्थिक बोल सकते हैं, महंगाई बोल सकते हैं, जॉबलेस का संकट आ सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है, अकाल कितना बड़ा क्यों ना हो, महंगाई कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम और आप परमेश्वर के साथ बहते सोते के साथ है, तो सच कह रहा हूँ, खुदा का दास बेटा आवश्यकता होने के नाते ये संकट या इस बड़ा संकट भी हमारे ऊपर से चल जाएगा। कोरोना काल चला गया और हम और आप परमेश्वर धन्यवाद करते हुए बचे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार है। बस हम परमेश्वर खड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, पवित्रता आगे कार्यता के साथ है, कितना संकट क्यों ना हो सब चले जाएगा। क्योंकि वाक्य में संकट तो आ रहा है, खुदा हमारे साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा है, लेकिन हम कितने खड़े हैं खुदा के साथ। कहीं ऐसा ना हो हम आज भी रील देखते रहे, आज भी हम चुगली में रहे, आज भी हम पाप में रहे, आज भी हम आलस में रहे और संकट हमारे दरवाजे पे आ जाए। उससे पहले हमें जागना है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम तैयार हैं कि हमारा जो घर बना है, जो मकान बना है, क्या वो रेत में है या चट्टान पर? जागते रहो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में जो आने वाला संकट है पिता वो बड़ा है, लेकिन उससे तू बड़ा है और तू हमेशा खड़ा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, अद्भुत प्रकाशन के लिए आपका धन्यवाद। आपने फिर से मुझे मौका दिया, ताकत को सामर्थ्य कि मैं ये प्रकाशन में वीडियो बना सकूं, और जितने लोग सुन रहे हैं, जो इस तरह में जुड़ रहे हैं, वो सेम नहीं जाएंगे। मैं बिलीव करता हूं जो घोषणाएं आपने करवाई है, जो भविष्य ने करवाई है, वो सब पूरी होगी। आने संकट के लिए तो मैं महफूज रखना, बचाना पिता। जब बहते जल का सोता हमारे साथ है तो हर अकाल में हम तृप्त होंगे, विश्वास करते। कोई अकाल, कोई संकट हमारा हिस्सा नहीं। हम डिक्लेयर करते इस भविष्यवाणी को हम सबके ऊपर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विश्वास करते हो कि संकट आप पर और आपके परिवार नहीं आएगा, तो 3 बार आमीन कहकर रिसीव करना और कहना मैं परमेश्वर के साथ हूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।